नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आप पढ़ रहा राजस्थान की जलवायु के अंदर आप साथियों पढ़ रहा ऋतुआ। तो आप ग्रीष्म ऋतु पढ़ी। ग्रीष्म ऋतु के अंदर आप कुछ स्थानीय तूफाना की बात कर रहा। ठीक है, तो स्थानीय तूफाना में एक आप पढ़ी आंधिया। अब अगलो है स्थानीय तूफान अमर वर्षा। अमर वर्षा अमर वर्षा के वजह ग्रीष्म ऋतु जो जो खत्म हुआ है बिन टाइम मानसून स्टार्ट हुएगो और मानसून से पूर्व बहुत सारा स्टार्ट हो जावे। कड़े कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र में बहुत सारा स्टार्ट हो जावे। तो जिमी जिमी बारिशा भी हुए तो बी प्रदेश में क्या है बैठे ये बहुत सारा आमनी फसल ने जल्दी पकड़ने में फायदो पंचाओ लिए इनके बोले अमरे वर्षा। ठीक है, लिखा पा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बहुत सारे पूर्व मानसून बहुत सारे पड़ती है जो केरल व तटीय कर्नाटक में आम बातें है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को क्या कहते हैं? अमर वर्षा कहा जाता है। इसे तूफानी वर्षा को अमर वर्षा कहा जाता है क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। एक है चेरी ब्लॉसम, ये तो अमर वर्षा ही। चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार। एक नाम की है फूलों की बौछार। चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार यह कहाँ होती है? केरलोजी निकटवर्ती जो कौवा उत्पादक क्षेत्र है वहां पे होती है। ये उस क्षेत्र में क्या होता है? फायदा पहुंचाती है। केरल में निकटवर्ती कौवा या कॉफी कौवा या कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में फायदा पहुंचाती है। ठीक है, एक शब्द है लू।
लू। लू क्या है? उत्तरी मैदान में राजस्थान से लेके बिहार तक पश्चिमी चलने वाली जो शुष्क गर्म और पीड़ादायक हवाएं होती हैं, जो इस टाइम चल रही है, मई जून के महीने में चलती है, वो क्या होती है? लू। ठीक है। भारत के उत्तर का जो मैदान है, ये राजस्थान से लेकर बिहार तक, राजस्थान से बिहार है, बिहार तक चलने वाली गर्म शुष्क लू क्या है कि उत्तरी मैदान में राजस्थान से लेकर बिहार तक गर्म शुष्क और पीड़ादायक चलने वाली गर्म शुष्क व पीड़ादायक पवने हैं, वही क्या है? लू है। एक दो और रहेंगे अंदर। एक है काल वैसाखी। काल है वैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल का, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, असम और ही पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बैसाख के महीने में एक तबाही आवे। बैसाख के महीने में क्या आवे? तबाही। तो यह जब आवे यो तूफान, यो चाय और पटसन की फसलों के लिए तो अच्छो है, लाभदायक है। ठीक है। और यह जो पवना है, आने तूफाने या असम में तूफाने के बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा। काल वैसाखी क्या है? असम हुआ है, पश्चिमी बंगाल में। वैसाख का महीना लगभग ये मई में आता है। आने वाली तबाही क्या है? ये है काले बैसाखी। एक तो चाय, एक पटसन व चावल की फसल के लिए ये पवनी क्या है? अच्छी है। ठीक है। असम में इन तूफानों को बारदोली छिड़ा कहा जाता है। ठीक है। एक है वज्र तूफान। वज्र तूफान तो राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में जून जुलाई के महीने में, जून और जुलाई के महीने में जो तूफान आए बन के कहें, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में जून और जुलाई के महीने में जो आवे तूफान आवे बने वज्र तूफान के।
ये सर्वाधिक कहाँ आते हैं? झालावाड़ व जयपुर जिलों में आते हैं सर्वाधिक। झालावाड़ आते हैं। ठीक है। ऐहा कुछ स्थानीय तूफान। अब आप पढ़ांगा अगली ऋतु वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु 2 नंबर ऋतु है अपनी। वर्षा ऋतु ये कब आती है? मध्य जून में स्टार्ट होती है और सितंबर तक चलती है। तो मध्य जून से सितंबर। तो अधिकतम तापमान कहाँ कितना रहता है? अधिकतम तापमान तो वर्षा ऋतु में अधिकतम तापमान साथियों 30 डिग्री से 35 डिग्री रहेगा वो। 30 डिग्री से 35 डिग्री। और अगर कम होगा तो कितना होगा? न्यूनतम तापमान ये न्यूनतम रहेगा 25 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है। अब वर्षा ऋतु है तो सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है? तो अपने सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है? जुलाई में। तो नोट कर लेंगे आप। नॉर्मल बात है, नोट समझ में जो समझाना रहे वो आगे बताऊंगा। ठीक है। ये नॉर्मल चीजें याद करना रही, रट्टा मारना रही, सीधी सी बात है। अभी क्या समझाऊं? सर्वाधिक महीना जुलाई महीने में। तो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? जुलाई। और सर्वाधिक शुष्क महीने की बात करिए आप कौन सा हो? अप्रैल हो। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना बताओ फिर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना तो सर्वाधिक आर्द्रता होती है साथियों अपने अगस्त महीने में। अगस्त माह में। अब देखो भारतीय मानसून की उत्पत्ति कटु में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम हुआ है। तो इन मानसून इसलिए क्या बोले आपने? दक्षिण पश्चिमी मानसून बोले। अब नोट करूंगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में होती है। दक्षिण पश्चिम में होती है। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है। अब देखो मई के महीने में अपने यहाँ बहुत उत्तर का मैदान है, जो भारत को विशाल उत्तर मैदान है। मरुस्थल है, अटक तापमान बिल्कुल है शीर्ष पर है। तापमान ज्यादा हुआ तो क्या बने? अटे निम्न वायुदाब की स्थिति बने। निम्न वायुदाब की स्थिति बने। तापमान उच्च हो तो निम्न वायुदाब की स्थिति बने। उत्तर के मैदान में तापमान उच्च हो तो यो क्या निम्न वायुदाब की स्थिति है।
और महासागर इधर उच्च वायु दाब की स्थिति है, तो ये जो पवन है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर अपनी और पवनों को क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं, और अपनी यहाँ क्या होती है, बारिश होती है। व्यापारिक पवनों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखो लिखा था, यही कारण है यहाँ, क्योंकि मई में ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत तेज गर्मी अपनी चरम पे होती है, तो जून में क्या होती है, निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है, और बनते ही जून में बारिश स्टार्ट होती है। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण क्या होता है, निम्न वायुदाब की दशाएं होती हैं। वायुदाब तो निम्न होता ही है, मई में भी होता है, अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, जून 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 गर्मी बढ़ती है तो वायुदाब निम्न होता जाता है। तो निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती है, कब, मई में। और अधिक गहराने लगती है। तो फिर क्या होता है, हिंद महासागर से आने वाली हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं उनको आकर्षित कर लेते हैं। व्यापारिक पवनों को क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। अब आप भारत की बात करें, तो भारत में साथ ही दक्षिणी पश्चिम मानसून की भी दो शाखा है। कितनी शाखाएं, दो शाखाएं। कौन कौन सी, एक तो अरब सागरीय शाखा, और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा, दो शाखा। आप भारत की बात करेंगे, फिर आप राजस्थान की बात करो। अब देखो थोड़ा सा पॉइंट समझाओ।
ठीक है। अब एक भारत को मैप बनावे साधारण आपनो राजस्थान लगभग है 18 क्यों राजस्थान की बात करूँ तो लगभग 18 क्यों ओके है राजस्थान और है हिंद महासागर हिंद या बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर अब मैं नोट्स रूप में बाद में लिखांगा पहले थोड़ा सो समझा है नोट्स रूप में बाद में हम टोटल एक एक बात लिखा दे जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि और ठक किया आपने क्या है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है एक 88 एक पठार है छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार ठीक है इतना आपने राजस्थान आई क्यों छोटा नागपुर पठार ठीक है अब देखो अब पहले अरब सागर की शाखा की बात करो तीन जगह जावे एट तो क्या आ गयो केरल मानसून पहले तो केरल में प्रवेश करेगा तीन प्रकार एंट्री मारेगा एक अटे है महाराष्ट्र और कर्नाटक तो एक पाउना आएंगी ये तरीको क्योंकि इस जगह पर क्या है निम्न वायुदाब है गर्मियां अपनी चरम पर है तापमान अपने चरम पे निम्न वायुदाब है अटा उच्च वायुदाब है तो उच्च हवाएं उच्च वायुदाब जो निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगे सीधी सी बात है एक एंट्री क्यों आएगी गुजरात से ठीक है अब अट्ठा तो ये जो एंट्री मारेंगे अट्ठा एक पर्वत श्रृंखला है वजह से यही क्षेत्र में क्या हो जाओगी बारिश हो जाओगी और कुछ आगे चले जाओगी ऊपर से भी ठीक है अब देखो ये गुजरात में अट्ठा कोई अवरुद्ध को नहीं कौन या राजस्थान में क्या है अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला तो इन तरफ तरीका होंगी है पवना तो है क्या होंगी अरावली के समांतर चली जाऊंगी थोड़ी बहुत अठाई एरिया में क्या कर जाओगी बारिश से कर जाऊंगी यानी अरब सागरी शाखा लगभग आपने 10% बरसाते हुए मध्य जून में क्या है सर्वप्रथम भारत में केरल में प्रवेश वेगो केरल में प्रवेश वेगो और सबसे लास्ट में घटा वेगो प्रवेश है लद्दाख में स्वाभाविक सी बात है और भारतीय जो द्वीप मेक्सिको द्वीप है ना ये मेस्क्रियन मेस्क्रियन जो द्वीप में है वो क्या है मानसून का घर है मेस्क्रियन मेक्सिको नहीं मेस्क्रियन और मालाबार तट को क्या जाता है भारत में मालाबार तट को मानसून का प्रवेश द्वार माना जाता है राजस्थान में खड़ा प्रवेश करेगी बांसवाड़ा तो राजस्थान में मानसून को प्रवेश द्वार क्यों क्यों बांसवाड़ा ठीक है निकल गई एक टोटल बात लिखा था नोट्स में पहले नहीं समझो इन तरीकों निकल गई व्यापारिक पवन आई या निकल गई या चली गई और यह सीधी पर्वत श्रृंखला गए समांतर चली गई यानी कोई अवरोध को मिलो ठीक है अब आप बंगाल की खाड़ी वाली बात करा अब देखो साथियों बंगाल की खाड़ी की चलेंगी वे इन तरीके ऊपर जाएंगी कट्ठे टकराएंगी टकराएंगी और अठे मणिपुर मेघालय वगैरह में अठे ये गारो खासी नाम की कुछ पहाड़ियां हैं तो सबसे अधिक सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अपना क्या है मासीने राम मासीन राम है अठे बारिश हुई फिर ये आगे बढ़ेगी आगे अवरोध आ गयो लेकिन जब यह पवना इस जगह पहुंचा नहीं बी टाइम आपने राजस्थान में क्या है निम्न वायुदाब निम्न वायुदाब होगा ठीक है योग्य है नागपुर पठार
अपने राजस्थान में निम्न, जब ये पवना इस जगह पहुंचा बीटे में, राजस्थान में क्या है, निम्न वायु दाब, और यहाँ क्या है, हवाएं ज्यादा है, उच्च वायु दाब है। तो वायु दाब को कहने में हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जाएंगी। ए हवा क्यों होंगी इस साइड में मुड़ जाओगी, इस साइड में मुड़ जाओगी, आगे आगे नागपुर को पठार, ये वजह से दो शाखा बंट जाएगी, एक शाखा तो इन तरफ चली जाओगी और एक शाखा इस तरफ आ जाओगी, दो शाखा बंट जाओगी, या शाखा जाओगी या तो ठके करेगी दिल्ली और हम लिख रहा हूं ऐसी, ये एरिया किसका है, दिल्ली और पंजाब का, एक शाखा से तो दिल्ली और पंजाब की साइड में बारिश हो जाएगी। दूसरी शाखा क्या करियो, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करूं करियो झालावाड़ से प्रवेश करेगी राजस्थान में, और आगे अरावली पर्वत श्रृंखला अवरोध आ गयो, फिर हटे अच्छी वाली बारिश कर जाएगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कौन कर सके, तो आगे अरावली आ गई, अरावली को यू की आ गई वर्षा, शायद बहुत कम ही बादल है, आगे जाओगे थोड़ी बहुत बारिश करेगा, बाकी नहीं के बराबर है, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गयो तो अरावली का जो पश्चिम में जो टच में क्षेत्र बैठे बारिश कोई नहीं हो पावे। अब सबसे ज्यादा बारिश कटे हुई ईज का, यो जो बांसवाड़ा है, इनमें अरब सागर की शाखा और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों मिल जाए तो अच्छी आर्द्रता बन जाए। ठीक है, अब एक बात करा आपा, तो आपने यह शाखा है अरब सागर की शाखा दिया तो लगभग 10% ही वर्षा करे, और यह लगभग 90% बारिश करे। अब देखा तो सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से। कहा, मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की। ठीक है, एक ये अरब सागर की शाखा है आगे जाएंगी, और इनू ये शाखा होंगी दोनों कट्ठे मिलेंगी, या हिमाचल में मिलेंगी तो हिमाचल धर्मशाला मठाई एरिया में फिर और दोबारा अच्छी बरसातें करेगी। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा क्या से हुआ है, बंगाल की खाड़ी शाखा से। अब एक प्रश्न है, सर्वाधिक आर्द्रता वाली शाखा, यानी सर्वाधिक आर्द्रता वाली शाखा बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर शाखा है। देखो साथियों, सर्वाधिक वर्षा तो बंगाल की खाड़ी शाखा हो रही है, लेकिन जो सर्वाधिक आर्द्रता वाली शाखा है ना, यह है अरब सागर वाली, अरब सागर ये शाखा क्यों है, देखो बंगाली खाड़ी शाखा अठू चाली अठे भी बारिश कर दी, इंगे टकरा गई तो अठे भी थोड़ी बहुत बारिश कर दी, ये धीरे चलती चलती बहुत लंबी दूरी तय कर गई। गर्म मौसम हो तो नमी धीरे 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 कम है होती गई, आपने पहुंचा तो थोड़ी बहुत पहुंचे फिर, और यह जगह अरब सागरी शाखा अठू उठी, गुजरात में कोई अवरोध कोई, सीधी राजस्थान में प्रवेश कर गया, नहीं अंग अंदर आर्द्रता ज्यादा है, बारिश कम करे क्योंकि कोई अवरोध को नहीं, लेकिन आर्द्रता साथियों की है ज्यादा है। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाली शाखा कौन सी है, अरब सागरीय शाखा। और ये दोनों बांसवाड़ा मिल है, अरब सागरीय शाखा और बंगाली खाड़ी शाखा, तो सर्वाधिक मानसून की सक्रियता ठहरेगी बांसवाड़ा के अंदर, मानसून की ज्यादा सक्रियता रहेगी। अब आप बारे में थोड़ा नोट करा, मानसून की इतनी सी बातें हैं। अब आप अंदर मुख्य मुख्य बातें नोट कर लेना।
तो मानसून की दो शाखाएं नोट कर लिया पा। पहली है अरब सागरीय शाखा, कौन सी है? अरब सागरीय, अरब सागरीय शाखा। तो लिखेंगे आप भारत में सर्वप्रथम प्रवेश केंद्र राज्य में होता है। भारत में सर्वप्रथम प्रवेश है केरल राज्य में होता है। और भारत में अंत में लद्दाख में मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, अंत में लद्दाख में मानसून प्रवेश करता है। भारत में मालाबार तट है ना, तट को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार कहते हैं। मेस्किरियन द्वीप समूह, द्वीप समूह भारतीय मानसून का घर कहलाता है। राजस्थान में इस शाखा का मानसून मध्य जून तक पहुंचता। ठीक है, इन लगभग मध्य जून में आ जाए, 15-16 जून में आ जाए। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून 560 में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है। बांसवाड़ा को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो तो। नहीं आगे लिखांगा अरब सागरीय शाखा में।
क्या कहा जाता है? बांसवाड़ा को प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखो, अरब सागरीय शाखा है वो अरावली पर्वतमाला के क्या है? समांतर है। कम है, वर्षा होती है। ठीक है, समांतर है, निकल जाए। तो वर्षा कहाँ होती है फिर? इस शाखा से बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर में सिरोही जिलों में, सिरोही जिलों में 10% वर्षा होती है। होती ये जो अरब सागर शाखा है इसका सर्वाधिक ठहराव कहाँ है? सर्वाधिक ठहराव है सक्रियता कहाँ पे है? सिरोही जिले में होती है। पहाड़ियाँ हैं ऊंची, अरब सागर शाखा व बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों बांसवाड़ा जिले में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाए तो मानसून की सर्वाधिक सक्रियता सर्वाधिक सक्रियता बांसवाड़ा में रहती है। बांसवाड़ा में रहती है, या तो ही अरब सागर की शाखा साथियों। अब आप अगली शाखा के बारे में थोड़ा और नोट करो। दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा।
तो लिखो भारत में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ करता है? ये सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ करेगा? अंडमान है, निकोबार है, द्वीप समूह है। उधर से आएगा, सर्वप्रथम वहीं प्रवेश करेगा। ठीक है, भारत में आते हैं। वो आता है मध्य जून में अपने राजस्थान में, ठीक है, और लगभग उसकी स्टार्टिंग 1 जून से होती है। यह मानसून मई में स्टार्ट हो जाता है, 20 से 30 मई को। 20 से 30 मई के मध्य प्रवेश करता है। प्रवेश करता है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे करता है ये सर्वाधिक वर्षा? मासिन राम है, चेरापूंजी। मासिन राम है और चेरापूंजी में क्या करता है ये मानसून है, इस शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। अब जो सामान्य हवाएं मान पूर्वाई बोले, पूर्वैया पूर्वैया कहते हैं। यह शाखा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। प्रवेश करती है तथा अधिकांश जिलों में नब्बे प्रतिशत वर्षा करती है। जितनी भी वर्षा है 90% वर्षा एशियू है और 10% अरब सागरीय शाखा से होगा। ये 5-7 बातें और मैं नोट कर लिया पा। इस मानसून की राजस्थान में दिशा झालावाड़ से आता है, आगे की तरफ बढ़ता है तो दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में रहती है। ठीक है साथियों।
इस शाखा से थार मरुस्थल में कम वर्षा होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश का होना है। वृष्टि छाया प्रदेश का वृष्टि छाया प्रदेश का होना है। ठीक है। अब ये आगे जाके कहाँ मिलती है? एक बार तो राजस्थान में मिलती है बांसवाड़ा में, दोबारा आगे कहाँ आगे बढ़ जाती है? ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, अरब सागर की शाखा तो समांतर आगे बढ़ जाती है, उधर वो पठार से एक शाखा राजस्थान में आ जाती है, एक दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ जाती है ना, ये दोनों शाखाएं मिलती है। पंजाब है, हरियाणा में मिलकर धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा होती है। अभी देखो हिमाचल है, धर्मशाला में, इधर उत्तराखंड में इधर बादल फटने की घटनाएं सर्वाधिक होती है, वो यही होता है। ठीक है। अब कुछ मानसून से संबंधित, राज्य से संबंधित कुछ बातें हैं भाई, अपन नोटे कर लिया, ये तो होगी बंगाली खाड़ी की शाखा। अब कुछ वर्षा ऋतु से संबंधित, बारिश से संबंधित कुछ बातें हैं, दो चार। देखो अब राज्य में वर्षा की मात्रा देखो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ेगी, यानी पश्चिम राजस्थान में कम है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है। राज्य में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम में तो मरुस्थल आ गया, दक्षिण पूर्व में हाड़ौती आ गया, मरुस्थल से हाड़ौती तरफ बढ़ेगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में बढ़ती है। और वर्षा के दिनों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी वर्षा के दिन भी मरुस्थल में कम दिन बारिश होगी, इधर हाड़ौती में ज्यादा दिन होगी। वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बढ़ती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बढ़ती है। ठीक है। अब है राजस्थान में औसत वर्षा, औसत वर्षा
औसत वर्षा देखो साथियों, कोई 57 मांगे, कोई 58 मांगे, कोई 57.5 सेंटीमीटर भी मानी जाए, 57.5 सेमी। ठीक है, यह है औसत वर्षा। सामान्य तिथि मानसून प्रवेश मध्य जून है यानी 15 जून, माने कोई फिक्स को नहीं। राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा को, मानसून पूर्व की क्या कहते हैं, दोंगड़ा। मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, दोंगड़ा कहते हैं। आप देखा बा सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, तो सर्वाधिक आर्द्रता कौन से जिले में होगी, झालावाड़ में। सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ होगी, झालावाड़ में। और कम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता, साथियों न्यूनतम आर्द्रता वालों जिलों है वो जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, ये तो सर्वाधिक आर्द्रता वालों जिलों बोला है तो झालावाड़, सर्वाधिक आर्द्रता के जिले की बात है तो झालावाड़। अगर स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू। स्थान की बात करें तो स्थान है माउंट आबू। और सर्वाधिक आर्द्रता वाली शाखा की बात करें तो अरब सागर शाखा, सर्वाधिक वर्षा वाली शाखा है तो बंगाल की खाड़ी शाखा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है माउंट आबू। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान है लोधी। लोधी। ठीक है साथियों, आ ही अपनी वर्षा ऋतु। अब अपनी एक हो रही है शीत ऋतु। अब तीन ऋतु मांट्या, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु होगी, वर्षा ऋतु होगी, वर्षा ऋतु में अरब सागर की शाखा, बंगाली की खाड़ी शाखा दोनों होगी। अब अपनी रही है एक शीत ऋतु। फिर आप या पढ़ांगा अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।